एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो आज मैं आपको सीबीएसई का एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये 6 नवंबर को आया था ये सर्कुलर। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं इस बार आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ओएमआर सीट में आएगा। तो ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसे समझ लेते हैं ये एक बार पहले। तो ये तो प्रिंसिपल्स को है गया है ये लेटर, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे आगे की बातें बता देता हूँ। यहाँ पे वही लिखा है कि आपको पता है कि सीबीएसई ओएमआर यूज़ करेगा फर्स्ट टाइम क्लास 12th और 10th के क्लास टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए, और इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं और स्कूल्स जिनसे ये अपीयर कर रहे हैं उनको कंप्लीट नॉलेज हो ओएमआर की। ओएमआर आप जानते हैं, है ना। ओएमआर एक शीट होता है, उसमें वो आपके 4 सर्कल्स होते हैं, वो लोग आगे देखेंगे। एक सैम्पल कॉपी इसमें इंक्लोज भी किया गया है, जिस टाइप का आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट पहले से भरा होगा, आपको भरना नहीं है खुद से, वो पहले से ओएमआर में आपके ओएमआर में आपका नाम आपका डिटेल सब भरा रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट मतलब आप लोग को क्वेश्चन पेपर में अपर राइट कॉर्नर, राइट मतलब इस साइड, देखिए अभी मैं दिखाऊंगा समझ में भी आ जाएगा आपको। इस साइड अपर राइट कॉर्नर में आपको मतलब ये अप हुआ और ये राइट हुआ, अपर राइट इस कॉर्नर में आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है, हाँ, आपको अपर राइट कॉर्नर में एक स्पेस दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर कोड मिलता है। क्वेश्चन पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपका सेट ए सेट बी इस टाइप का स्कूल में एग्जाम होता है, तो दो टाइप का क्वेश्चन पेपर बनता होगा, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर कोड दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन पेपर में वो लिखा रहेगा, उसको देख के आपको उसमें सिर्फ लिख देना है ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हैज़ टू राइट हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अच्छा, आपको वो जो वहाँ लिखा रहता है ना ऊपर में, यहाँ पे नीचे में बता दूंगा कहाँ पे, ये चीज़ आपको अपने हैंड राइटिंग में वहाँ नीचे में पेन से लिखना है, ब्लू या ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा, आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। और साइन भी करना पड़ेगा आप मतलब चलते हुए हाथ से। उसके बाद आपको ब्लैक ब्लू पेन बॉल पेन आपको यूज़ करना है, जेल पेन मत यूज़ कीजिएगा, और पेंसिल प्रोहिबिटेड है, पेंसिल को आपका अनफेयर मीन्स माना जाएगा, इसीलिए पेंसिल मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ओनली यूज़, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 6th पॉइंट पढ़िएगा, यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड if it is found that candidate has used pencil for filling OMR. This will be considered as use of unfair means and the action will be taken against the candidate as per unfair means rules. अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसको ये लोग मतलब अनफेयर मीन्स मान लेंगे। जो पिछली तरह तक चीटिंग ये सब होती थी उसको माना जाता था, तो आजकल उसके दायरे में ओएमआर शीट को पेंसिल से भरना भी आ गया है। इसीलिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट आपको ये दिया जा रहा है, आपको शेड्यूल किस तरह से आपको फॉलो करना है, तो इसको बिल्कुल ये सब फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। पेंसिल सिर्फ यूज़ कीजिएगा, पेंसिल बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन, जेल पेन भी नहीं, बॉल पेन यूज़ कीजिएगा, जैसा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे ओएमआर के वो देख लेते हैं। आपको स्पेस दिया जाएगा 60 क्वेश्चंस का। अब ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस आए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह से देखिए आपको कोई भी ओएमआर शीट मिलेगा तो उसमें 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग बना रहेगा और 60 तक नंबरिंग बना रहेगा, ठीक है। उसमें 4 वो आगे कैसा बना रहेगा, गोला रहता है वो आगे हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन 60 क्वेश्चंस रहेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 45 क्वेश्चंस ही है, तो आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 46 से आपको जगह खाली छोड़ देना, वहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ भी वही लिखा है, देयर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR irrespective of total questions given in question papers of any subject. Candidates will use maximum circles as per total question given in the question paper for giving responses. This should only in serial. देखिए आपको एक सीरियल नंबर फॉलो करना है, जैसे 1 का आंसर में ही आपको 1 का एक गोला में ABCD में जो भी आपका आंसर है, मान लीजिए जस्ट सपोज कि B आंसर है आपका, तो आपको B को ही सिर्फ इस तरह से सर्कल कर देना है ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है। इस तरह सर्कल कर देना है पूरा अच्छा से, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा आप इस तरह सर्कल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए, उसको आप ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है, और वो सीरियल वाइज करेंगे, 1 का 1 में ही आंसर डालेंगे। अगर आप 1 का B में 2 में डाल देंगे तो आंसर आपका गलत होगा, काउंट नहीं होगा। और आप ऐसे नहीं कर सकते, मान लीजिए कि अब यहाँ तक इसमें ऐसा बोला गया कि मान लीजिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप 45 यहाँ पे किया, आपने गलत हो गया, आपने उसको काट दिया, और 46 को काट के आपने 45 बना दिया, फिर यहाँ ABCD में आपने लगा दिया, नहीं वैसे नहीं चलेगा, वो नहीं करना है।
है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर 45 क्वेश्चंस हैं और कैंडिडेट 46 को 45 चेंज करके उसके बाद आंसर दे रहा है तो इट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके आगे हम लोग इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ देता हूँ, मैं फिर समझा दूँगा। फॉर अ गिवन रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स ए बी सी डी आर गिवन इन फ्रंट, मतलब फ्रंट में आपको 4 सर्कल दिए जाएंगे ए बी सी डी। जैसे मान लीजिए नंबर है, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 4 सर्कल दिया जाएगा ए बी सी और डी। इसमें आपको मान लीजिए आपका सी आंसर है, तो आप सी को पूरा अच्छे से इसको पेन से एकदम अच्छे से, एक भी डॉट बचना नहीं चाहिए, पूरे अच्छे से इसको फिल कर देंगे आप, इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, अबाउट द कैंडिडेट्स वन कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्क इन अ सर्कल विथ अ पेन। जो आपको सही लगता है उसको डार्क कर देंगे। एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना, एक से ज़्यादा नहीं, तो एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को डार्क करना है आपको, है ना। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, अच्छा देखिए आपका 4 सर्कल है वो तो ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में एक डब्बा दिया जाएगा, उस डब्बे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी एज द आंसर इज। मान लीजिए कि ऐसा आपने 1 नंबर क्वेश्चन किया, ठीक है, उसका आंसर सी आया, यहाँ पे 4 पहले डब्बा बना हुआ है ए बी सी डी, उसमें से आप पहले सी को डार्क कर देंगे, उन्हें आपको बताइए पूरा अच्छे से कलर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें खाली जगह है, वहाँ पे आपको ऐसे अपने हाथ से अपने पेन से सी लिख देना है, खाली स्मॉल में कैपिटल में भी, जिस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हमारे में, उस तरह से आपको वहाँ पे सी लिख देना है। ठीक है, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज़ गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स। अच्छा, उसके बॉक्स के बाद एक और सर्कल दिया गया आपको। अगर आपको कोई भी आंसर आपको पता नहीं चल रहा है सही है कि कौन गलत है तो क्या है, तो वैसे तो आपको मार ही देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, है ना। तो आप अगर आंसर लगा ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उस जिसका प्रोबेबिलिटी आपको लगेगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन CBSE ने क्या ऑप्शन दिया, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं 4 ऑप्शन में से, तो आगे में एक गोला और है, अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो उस गोले को आपको ये करना पड़ेगा। वो बताता है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, कैंडिडेट हैज़ नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, वो गोला ये बताता है। गोला कहाँ है, मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ साथ ही में। देखिए ये इस तरह का आपका एक OMR शीट आएगा, ये सैम्पल है, CBSE नहीं दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर है, ये रिस्पॉन्स ABCD एक स्टार है और ये हैश है। ठीक है, देखिए तो जो मान लीजिए 18 का आंसर आपका सी है, तो आप इस सी को ऐसे डार्कन कर दीजिएगा अपने ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, और यहाँ पे आपको एक सी लिखना पड़ेगा। ये सब स्मॉल फॉन्ट में, तो आप भी स्मॉल फॉन्ट में लिखिएगा। ठीक है, ऐसे स्मॉल फॉन्ट मतलब इस तरह से मत लिखिएगा, ये इस तरह से नहीं लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखिएगा, स्मॉल फॉन्ट में लिखिएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए 18 का आपका सी आया था, तो आप 18 में ऐसे सी लगा दिया आपने, सॉरी 19 का आपका सी आया तो 19 में आपने सी लगा दिया, यहाँ सी लिख दिया। अगर मान लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं लगता इन चारों, मतलब आपको इन चारों में से समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, तो आपने यहाँ कुछ भी नहीं किया, इसे खाली छोड़ दिया, इसे खाली छोड़ दिया। यहाँ पे आपको इसमें गोला लगाना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन को, इसमें सब में गोला नहीं लगाना है, इसमें वहीं गोला लगाना है जहाँ पे आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नॉट अटेम्प्टेड, उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इस तरह करना है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है, नहीं, फिर यहाँ दिया है आपका ये सर्कल इज टू बी डार्कन। ठीक है, समझ में आ गया था। उसके आगे देखते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। If fully satisfied, they should write a response in the box. Purpose of giving a box is only that if candidate wishes to change the response, the same be written in the box. देखिए बॉक्स क्यों प्रोवाइड किया गया, जब OMR ऐसे ही चेक हो सकता था। देखिए 4 आपको बोला दिया गया है, उसमें से आप किसी एक को कर दिया मान लीजिए, ठीक है, बाद में आपको लगा ये गलत है, तो आप तो पेन से कर चुके हैं, तो आपको तो फिर ये हो जाएगा। तो अगर आपने ये किया तो अब 2 को गलत मान लिया जाएगा, तो ऐसा तो आपको करना ही नहीं है पहली बार। दूसरा, बॉक्स का कैंडिडेट क्या, अगर आप आंसर चेंज करना चाहते हैं तो बाद में, तो वो बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैं एडवाइस नहीं करूँगा आपको यूज़ करना है। आप एक ही बार अच्छे से OMR को भरिएगा लास्ट में, ठीक है। पहले आप जो रफ शीट मिलेगा या फिर जो शीट मिलेगा उसमें सॉल्व कर लीजिए अच्छा से, उसी में ऑप्शन लिख के रखिए। लास्ट में डार्कन करते समय आप देख लीजिए एक बार, रीचेक करने के बाद डार्कन करते समय लास्ट में कीजिएगा और उसमें डायरेक्टली मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब एम्बिग्यूटी का आपका क्वेश्चन रहना ही नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, इफ़ अ कैंडिडेट is satisfied with darkening the circle,
दिस रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड इन बॉक्स। आपको सर्कल में भी ऐसी इसको भी फिल कर देना है आपके पेन से, और आपको जो बॉक्स दिया गया है उसमें भी जो ऑप्शन, मान लीजिए आपने सी को मारा था तो यहाँ पे आपको सी लिख देना इस तरह से, ठीक है। उसका लिखा रिप्लाई रिटन इन बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आप सर्कल लगाएंगे, जो आप बॉक्स में जो भरेंगे उसको फाइनल आंसर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इफ़ द बॉक्स इज़ एम्प्टी एंड रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, अगर आपका बॉक्स एम्प्टी है और सर्कल में मार्क किया गया है तो ये ऐसा कंसिडर किया जाएगा क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 बोला था, सी में आपने इसे भर दिया अच्छे से, ठीक है, और यहाँ बॉक्स में आपने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया इसको, तो इसको माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन का, मान लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपने इसमें कुछ लिखा ही नहीं, आपने इसको भर दिया ऐसे और छोड़ दिया, तो वो आपका आंसर ऐसा माना जाएगा कि आपने कुछ लिखा ही नहीं, जिसको आप यहाँ लिखना जरूरी है। जो भी आप करेंगे, यहाँ बी किया तो यहाँ बी लिख दीजिएगा, इस तरह से, समझ में आया। तो लिखना जरूरी है बॉक्स में, नहीं तो आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इफ़ रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, अच्छा ये समझ गए थे हम लोग। इट विल, if all the 3, that is 4 circles, box and last circle are left blank, it will consider that the question has not been attempted। अगर सर्कल्स, 4 सर्कल, बॉक्स और लास्ट सर्कल ब्लैंक छोड़ दिया आपने, तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है अपनी तरफ से, तो लास्ट वाला आप कलर कर दीजिएगा। वैसे आप कर दीजिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई भी एक ऑप्शन लगा दीजिएगा, खाली तो मत ही छोड़ के आइएगा। Schools will to download OMR in advance as per the schedule given in guidelines to be provided by CBSE shortly। CBSE shortly स्कूल को गाइडलाइंस देगा, तो स्कूल को OMR एडवांस पहले ही डाउनलोड कर लें, जब स्कूल के लिए, सब आपके लिए नहीं है ये, ठीक है। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट लॉक करके रखिएगा कि ये डे ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर अफिक्सिंग फेसिमिली स्टैम्प ऑफ द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट। तो ये तो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के ऊपर है, तो ये आप लोग के लिए नहीं है। Schools are requested that based on information provided by practice session may be organized for the students। हाँ, प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए हो सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक OMR शीट आपको दिया जाए, तो आप उस OMR शीट को देख के उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए MCQ की, ठीक है। तो आगे से हम लोग ऐसे ही करेंगे, अपना वीडियो जो मैं बनाऊँगा आगे MCQ वाला, तो मैं एक नीचे लिंक में OMR शीट दे दूँगा। OMR शीट आपको भर के या तो डिजिटली भर दीजिएगा ऐसी, या फिर मतलब जैसे भी हो सके तो वो भर के मेरे को टेलीग्राम में सबमिट कर दीजिएगा, तो हम लोग भी वाला प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं किस तरह का है। तो देखिए आपको इस तरह का दिया जाएगा OMR शीट, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो OMR शीट कैसा रहेगा आपको वो देख लेते हैं। इस तरह का आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर में CBSE लिखा रहेगा, आंसर शीट लिखा रहेगा, ठीक है, CBSE एग्ज़ाम क्लास 10। अच्छा, क्लास 12 का भी ऐसे ही क्लास 12 लिखा रहेगा जब 12th का होगा तो। और ये आपका रोल नंबर इस साइड में, ये सब पहले से प्रिंटेड होगा, मतलब आप लोग को ये सब नहीं लिखना है। रोल नंबर इन डिजिट्स, डेट, डे, स्कूल नेम, सेंटर नेम, स्कूल सब्जेक्ट कोड, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड, ये सब पहले से लिखा रहेगा, सब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये सब जो रेड में लिखा हुआ है ये सब नहीं लिखा रहेगा, ये सब ऊपर से लिखा गया, ये सब आपको नहीं मिलेगा, ये सब नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। ये बॉक्स कुछ नहीं लिखा रहेगा। और ये सैम्पल है, इसलिए यहाँ पे सैम्पल लिखा हुआ है, सैम्पल भी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये तो आपको पहले से लिखा हुआ मिल गया, आपको समझ में आ गया, आपका रोल नंबर, ये सब आप मिला के चेक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो वहाँ सेंटर पे अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। OMR नंबर ऊपर लिखा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता रहा था, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक 3 लेटर्स होगा, फिर एक हैश होगा, फिर एक ये होगा, फिर एक बॉक्स होगा। यहाँ पे आपको 5 जो भी कोड दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन पेपर में कोड लिखा रहेगा, वो कोड आपको यहाँ पे इस तरह से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया रहेगा आपको, रॉन्ग मेथड कौन सा है, करेक्ट मेथड कौन सा है, देख लीजिए। रॉन्ग मेथड आपका ये है 2 3 4 5 6 7 8, ये करेक्ट मेथड है। देखिए आपको करेक्ट मेथड में पहले बता देता हूँ, आपको जो आंसर सही लग रहा है उसको मार्क करना पड़ेगा गोला से और पूरा भर के। इस तरह से नहीं कि आप टिक लगा रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं, ये गलत तरीका है। ये टिक क्रॉस नहीं लगाना है आपको, ये गलत तरीका है। आपको ऐसे भी टिक लगा के नहीं छोड़ना है, पूरा ऐसे गोला नहीं करना है टिक लगा के। उसमें एक से ज़्यादा बॉक्स तो भरना ही नहीं है, सब गलत तरीका है। सही तरीका तो आपको पता है, तो गलत तरीका से आप क्यों भरेंगे, फिर भी इन लोगों ने दे दिया है। देखिए यहाँ पे मेन आपको OMR शीट ये है, ठीक है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपने यहाँ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये सब नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे खाली रहेगा ये जगह। तो यहाँ पे आपको अपने हैंड राइटिंग में
अपने ब्लू पेन या ब्लैक पेन जो भी आप ले जाएंगे, यहाँ पे लिखना रहेगा आई कन्फर्म दैट ऑल, यहाँ पे वो तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, आप छोटा छोटा लिखिएगा तो आपका हट जाएगा। ऑल पार्टिकुलर्स, मतलब आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये बात आपको पूरा यहाँ पे इतना जगह में लिख देना है, ठीक है। अपने हैंड राइटिंग में लिख दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ओएमआर शीट फिलिंग कैसे करना है। मान लीजिए क्वेश्चन एक ऑप्शन आपको लगा सी है, तो आपने यहाँ पे सी मार्क किया, कैसे मार्क करने दिखा देता हूँ मैं। आपने सॉल्व किया पहले, उसके बाद आपको लगा सी है तो आपने सी मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सी मार्क कर दिया इस तरह से। आप तो अच्छे से करेंगे तो आपने अच्छे से सी को कवर कर दिया कलर से, ठीक है। हमने मान लीजिए ब्लैक पेन ले गए थे आप, उससे आपने सी को अच्छे से कवर कर दिया। यहाँ पे आपको सी लिखना पड़ेगा इस बॉक्स में, और यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है उस समय अगर सी लिखिएगा। दूसरे मान लीजिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया, यहाँ पे आपको इसको मार्क कर, इसको गोला कर देना है, ठीक है। 2 नंबर को आपको सर्कल कर देना है। अगर आपने 2 मार्क नहीं किया है तो उसको सर्कल कर देना है। वन में आपने सी मार्क किया, यहाँ पे सी लिखा, और यहाँ कुछ नहीं करना है उसमें। तो जो आप मार्क नहीं करेंगे उसमें आपको हैश वाले कॉलम में सर्कल करना है, और जो आप मार्क करेंगे वो यहाँ मार्क करके और इसमें इस बॉक्स में आपको लिख देना है जो भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नीचे में आपके इन्विजिलेटर, कोऑर्डिनेटर, ये सब का काम है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर देना है, ठीक है। तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।